Hello students, this video is in continuation with the metals and non-metals. In this, we are going to do the chemical properties of metal. Chemical properties of metals. First is reaction of metals with oxygen. जब भी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? मेटल एनी मेटल, यू कैन टेक एनी मेटल प्लस ऑक्सीजन metal oxide is formed. Metal oxide is formed plus hydrogen gas releases. ठीक है, कोई भी मेटल ले लेते हैं. लेट्स टेक कॉपर प्लस ऑक्सीजन. सो copper oxide is formed. No hydrogen is there. Copper oxide is formed. Okay. Next, let's take aluminium plus oxygen. What product is formed? Al2O3. This is aluminium oxide. So whenever metals reacts with oxygen, metal oxide is formed. ठीक है, कॉपर यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट बना कॉपर ऑक्साइड. एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट बना एल्यूमिनियम ऑक्साइड. कुछ ऑक्साइड्स होते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स एंड द जिंक ऑक्साइड sometime acts as a base and it sometime act as a acid. So that oxides are known as amphoteric oxides. Amphoteric oxides. क्लियर है? क्या होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? वो वाले ऑक्साइड्स जो कभी एसिड की तरह बिहेव करते हैं एंड समटाइम्स बिहेव्स लाइक अ बेस. सो दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड. जैसे कि हम रिएक्शन करते हैं तो आपको क्लियर होगा. Al2O3 रिएक्ट्स विद एसिड. यहां पे ये एसिड है तो ये किसकी तरह रिएक्ट करेगा? बेस की तरह. ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा? एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3. एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 and chlorine is 1. Yeah, aluminium chloride plus hydrogen gas. Clear? AlCl3 plus water molecule. So here aluminium oxide behaves like a base, and if we'll do the reaction of aluminium oxide with NaOH, this is what? NaOH is base, sodium hydroxide. So here it behaves like acid. तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? N sodium AlO2. This is what? Sodium aluminate. Sodium aluminate plus NaAl, water molecule releases. So these kind of oxides are called amphoteric oxides. वो वाले oxides जो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेसिस की तरह भी बिहेव करते हैं उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं. ठीक है, इसमें एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स हैं और जिंक ऑक्साइड्स भी हैं जो कि एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं. ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर. नेक्स्ट इज, क्या होता है जब हम मेटल्स को कुछ टाइम के लिए एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो व्हाट विल सी आफ्टर सम डेज? देयर इज अ कोटिंग ऑफ ऑक्साइड ऑन देयर सरफेसेस. मेटल के सरफेसेस पे ऑक्साइड की कोटिंग आ जाती है. जैसे हमने पढ़ा था मैग्नीशियम रिबन, है ना? क्वेश्चन है, there's a question in the NCERT कि why we rub the magnesium ribbon with sandpaper. पहले हम
उसको सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि उसके सरफेस पे ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। जैसे ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता रहेगा और क्या बन जाएगा? MgO। दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम मेटल्स को पहले क्लीन करते हैं, उसके बाद इनको रिएक्शंस करवाते हैं। क्लियर है? I hope this is clear. So second reactions of metal with reaction of metals with water. water जब मेटल्स हमारे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं, क्या बनता है? When metal reacts with water, क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड। जैसे इसमें हम लेते हैं कैल्शियम, ठीक है, क्या बनेगा? कैल्शियम when reacts with water it forms calcium hydroxide, CaOH twice, है ना, प्लस हाइड्रोजन गैस releases. This is very slow reaction. Clear है? पोटेशियम प्लस वाटर क्या बना देगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? पोटेशियम reacts with water, form potassium hydroxide and hydrogen gas releases. Clear? Magnesium reacts with hot water. Magnesium reacts with hot water. रिएक्शन देखते हैं। मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनेगा? MgOH twice. This is what? Magnesium hydroxide plus hydrogen gas releases. Magnesium reacts with hot water and aluminium, iron and zinc reacts with steam. स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जब बहुत हाई हो जाता है, स्टीम बनता है, तो उसके साथ ये तीन एलिमेंट्स आपके रिएक्ट करते हैं और अपने हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। क्लियर? आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन। व्हेन द मेटल्स रिएक्ट्स विद वाटर इट फॉर्म्स मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम का रिएक्शन करवाया था वाटर के साथ, what product is formed? Calcium hydroxide plus hydrogen gas, ठीक है। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर, कैसा पानी कैसा लेना है? हॉट वाटर, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, so it should be hot water, so magnesium hydroxide is formed, ठीक है। और मेटल्स जो हैं एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक रिएक्ट्स विद द स्टीम। क्लियर? Next, reaction of metals with acids. With acids. इसमें क्या होगा? आपने कोई मेटल ले लिया, सपोज विल टेक जिंक प्लस एसिड, तो आपका क्या बनेगा? ZnCl2. This is zinc chloride plus hydrogen gas releases. Clear? आपने जिंक ले लिया H2SO4 के साथ, तो आपका क्या बनेगा? ZnSO4 plus hydrogen gas releases. तो मेटल जब भी एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं HCl और H2SO4 के साथ, तो हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है प्लस आपका सॉल्ट बनता है।
क्लियर है। लेकिन एक एसिड है HNO3, ये एक्सेप्शन है कि ये वाला एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता। क्यों? बिकॉज इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे ही ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ये अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये जो है ऑक्सीजन फटाक से इसको H2 को दे देता है एंड इट फॉर्म्स द वाटर मॉलिक्यूल, और जो खुद है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में टूट जाता है। इसको ध्यान रखिए, ठीक है। जनरली तो जो मेटल्स हैं वो एसिड के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, लेकिन जो HNO3 है इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ये अपना ऑक्सीजन हाइड्रोजन को देता है एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर मॉलिक्यूल, और बाकी का जो पार्ट है वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में टूट जाता है, ठीक है। लेकिन मैंगनीज एंड मैग्नीशियम दो ऐसे एलिमेंट हैं कि जिनके साथ जब HNO3 रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इस चीज को ध्यान रखो। जैसे मैग्नीशियम प्लस HNO3 तो क्या बन जाएगा, मैग्नीज है चाहे मैग्नीशियम है तो NO3, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 प्लस इस केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्लियर है पॉइंट? ये एक बारी फिर से रिपीट कर रही हूं, मेटल्स जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, लेकिन HNO3 एक ऐसा एसिड है जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ये अपना O हाइड्रोजन गैस को दे देता है, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, वाटर मॉलिक्यूल में, और बाकी का जो पार्ट है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन HNO3 जब मैंगनीज और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इस चीज को ध्यान में रखें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज reaction of metals with metal salt. This is very easy reaction and we have done this reaction in lower standard also. This is what? Metal displacement reaction. If we'll take copper and we'll take zinc and copper sulfate solution. What happened in this reaction? Zinc is more reactive than copper, so it displaces copper from its salt solution. So the product form ZnSO4 plus Cu. Clear है? Reaction of metals with metal salts. This reaction is metal displacement reaction. So this will take place like this. Clear? Next is, I think fifth or fourth, reaction of metals with non-metals. इसमें क्या है? इसमें देखो, मेटल्स क्या होते हैं, जो कि स्टेबल होने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, है ना। जैसे कि सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल का एटॉमिक नंबर इज 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8, 9, 10 और 1 11। फर्स्ट शेल 2, सेकेंड शेल 8, सो वैलेंसी कितनी हो गई 1। तो यानी अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट देख लो, मैग्नीशियम इज 12,
सो 2a12। इस केस में अगर मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो वो स्टेबल हो जाता है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि मेटल्स वो होते हैं जो स्टेबल होने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल्स वो होते हैं जो स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, जैसे आपका क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7। अब देखो ये शेल कंप्लीट है, ये शेल कंप्लीट है, इस वाली शेल में कितने हैं 7। तो इसको स्टेबल होने के लिए थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास ऑलरेडी 7 है, तो 8 के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, है ना। तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, और नॉन मेटल्स आर दोज हु गेन इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम स्टेबल, है ना। तो अब देखते हैं रिएक्शन विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। एक मेटल ले लेते हैं, एक नॉन मेटल ले लेते हैं। मेटल लाइक लेट्स टेक सोडियम, और नॉन मेटल आपका ले लेते हैं क्लोरीन। ऐसे Cl2 होता है, बट आई राइट Cl हियर, आई विल शो यू समथिंग। जो सोडियम है, सोडियम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने होते हैं। सोडियम अभी मैंने बताया एटॉमिक नंबर इज 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 821। तो जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर दोज which are present in the last shell, है ना। जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट इज कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन इज हियर। एंड इन केस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन में क्या है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर अभी बताया 17, 8, 9, 10 एंड 7। तो क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। अब क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और सोडियम को स्टेबल होने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है ना। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा NaCl। क्लियर है। सो द बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन सोडियम and chlorine is ionic bond. They having the strong force of attraction between them. एक के पास देखो पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव और नेगेटिव में जबरदस्त अट्रैक्शन होता है। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड द आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लियर है। So that's all for today. Practice करिए, keep studying. Thank you.